आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आधुनिक विश्व का निर्माण। तो आप सभी लोगों के मन में ये जरूर क्वेश्चन आता है कि हमारी दुनिया बनी कैसे। चलो, बनी कैसे वो सारी चीजें तो हम फिर भी पढ़ लेंगे। लेकिन जो आज जिस देश में हम रह रहे हैं, भारत, उसकी खोज किसने करी और कैसे करी और कब करी, ये सारी जो चीजें हैं, ये आज की क्लास में हम जानेंगे। तो हम सभी को पता है कि 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में बहुत सारे जो नाविक थे अलग अलग देशों से अलग अलग जगहों पे गए थे। एक नाम तुमने सुना होगा, वास्को डी गामा। सुना है? हाँ भैया। हाँ। तो ज्यादातर जो लोग थे ना, वो तीन चीजों की तलाश में गए घूम रहे थे। कौन कौन सी चीज थे? सोना, यानी कि सोने की तलाश में जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पसंद करते थे, क्योंकि व्यापार करना होता था ताकि अधिक से अधिक मुनाफा हो। कई बार जो बाहर के, जैसे हमारे यहाँ पे तो हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है, लेकिन बाहर के टाइम पे अगर तुम देखोगे बाहर के देशों में तो ईसाई धर्म बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। कई बार क्या है कि जगह जगह पे नए नए जगहों पर कब्जा करने के लिए, अपने साम्राज्य स्थापित करने के लिए, जैसे पुर्तगाल और स्पेन से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एक देश नहीं बल्कि अनेक देश गए थे। और जब अलग-अलग देशों से लोग आए तो उन्होंने कब्जा करना स्टार्ट किया। यही सारे कारण है कि लोग यात्रा करते थे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आज के टाइम पे हमने ग्लोब देखा है। ग्लोब जानते हो ग्लोब क्या होता है? जो गोला सा होता है जिसमें, हाँ भैया, देखा है। हाँ, जिसमें पूरे पृथ्वी का वो नक्शा दे रखा है, उसमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो जब हम देखते हैं ग्लोब को, तो अगर हम उत्तर दिशा की तरफ देखेंगे तो हमें दिखेगा कि हमारे भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर है। अगर हम पूरब और पश्चिम की तरफ देखेंगे, पूरब की तरफ में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसको राइजिंग स्टार बोला जाता है। पश्चिम की तरफ गुजरात है जहां से अभी हमारा प्रधानमंत्री है। दक्षिण की तरफ देखेंगे तो श्रीनगर, और साथ के साथ में हमें कन्याकुमारी जैसी चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये जो मैप है ना, इसमें ध्यान से देखो, बहुत सारी लाइंस बनी हुई है। कोई लाइन सीधी जा रही है, कोई लाइन काट रही है, कोई ये कर रही है। ये जो सारी रेखाएं हैं, ये देशों को याद रखने के लिए बनाई गई हैं। अब देखो और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ज्यादातर जो समुद्री यात्राएं हुई थी वो अलग अलग यात्री द्वारा किए गए थे। तो सबसे पहले गया था बार्थोलोम्यू डियाज, जो 1488 में गया था, जो पुर्तगाल से था। इसने आशा की अंतरी यानी कैप ऑफ गुड होप तक पहुंचे थे। ये, इसका हमारे से कोई संबंध नहीं है। बट ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले यात्रा करने किसने स्टार्ट किया, कौन सा देश का नागरिक था वो? पुर्तगाल से था। फिर बात करते हैं 1492, कोलंबस, जो वैसे तो ये सोच रहा था कि हम भारत की खोज करेंगे, लेकिन ये बेचारा स्पेन पहुंच गया, स्पेन देश से था, अमेरिका पहुंच गया। तीसरे नंबर पे जो अमेरिका की खोज करने निकला था, वास्को डिगामा, जिसको हमने यहाँ से याद किया था कि जो हमारा मामा है। मामा जो थे वो आए थे पुर्तगाल से। इसने किसकी खोज करी थी? समुद्र भारत की खोज करे थे। और भारत के कालीकट में आए थे जो कि केरल में स्थित है। फिर बात आती है मैगलन। मैगलन एक ऐसा यात्री बना है जिसने पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाया। ये वो इंसान है जिसने ये बताया कि हमारी पृथ्वी गोल है। और ये इन्होंने कैसे बताया? इन्होंने ये ऐसे बताया कि इनके जितने भी फाउंडर्स हुए हैं, जितने भी वो हुए हैं, शिष्य हुए हैं, इन सब ने एक जगह से यात्रा करना स्टार्ट किया। बहुत टाइम के बाद इनको पता चला कि यार हम तो वहीं उसी जगह पे आ गए जहां से हमने चक्कर लगाना स्टार्ट किया था। तो उनका नाम था मैगनन। वास्को डिगामा के बारे में तुम्हें पता ही है। भारत के केरल पे पहुंचे थे, इन्होंने भारत तक पहुंचने का मार्ग ढूंढा था। ये वही व्यक्ति है जिसने केरल तक पहुंचने का मार्ग ढूंढा। भारत जो था शुरुआत से ही सोना, रेशम और मसालों के लिए फेमस रहा है। तो वास्को डिगामा वो व्यक्ति था
जिन्होंने पूरी दुनिया को यह दिखाया कि भारत कितना ज्यादा प्रतिभाशाली है। तो जैसे तुम्हें पता है कि जो भारत है वो अलग अलग यात्रियों से या अलग अलग जगहों से लोग आए थे वहां पर। तो कई यात्री जो थे एशिया, अफ्रीका, अमेरिका से भी आए। कुछ लोगों ने यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए। और यहाँ तक कि तुम्हें पता है दक्षिण अफ्रीका एक ऐसी जगह है, यानी कि साउथ अफ्रीका, जहाँ पर आज भी दास लोगों को लिया जाता है। तो दास क्या होते हैं, गुलाम बनाकर उन व्यक्तियों को ले जाते हैं। कई बार भारत से भी बहुत सारे लोगों को लेके जाते हैं। बोलते हैं कि बाहर बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, और इस लालच में लोग आ जाते हैं और वो वहां पे जाकर फंस जाते हैं। यहाँ तक चीजें समझ में आई? हाँ भैया। ओके। नेक्स्ट है कोलंबियन एक्सचेंज। यानी कि 90% से ज्यादा जो आदिवासी है जनसंख्या, ये बीमारियों का कारण है। अब पता है हमारे देश में जो हमारे देश का थोड़ी है आलू, मक्का, टमाटर। ये जो सारी चीजें हैं, ये ज्यादातर चीजें हम बाहर से लेकर आए हैं। हमारे देश, हम सोचते हैं कि आलू हमने उगाना स्टार्ट किया। हम सोचते हैं कि रोटी जैसी चीजें जो है हमने स्टार्ट की। लेकिन ये चीजें भारत की नहीं है। जैसे नूडल्स के बारे में तुमने सुना होगा, मोमोज के बारे में सुना होगा, आइसक्रीम के बारे में सुना होगा, चॉकलेट में डेयरी मिल्क के बारे में सुना होगा, कैडबरी के बारे में सुना होगा, बर्गर के बारे में सुना होगा। ये जो आज का खान पान है, ये अलग अलग देशों से लिया गया है। तो क्या सब्जियां भी ली गई हैं? बिल्कुल, सब्जियां भी ली गई हैं, जिससे आज हमारा खान पान बदल गया है। तो 1453 में रोम की जो राजधानी थी जिसका नाम था कुस्तुतनिया। अब रोम क्या था? रोम एक साम्राज्य था जो कि टूट गया था। कोलंबस ने 1492 में अमेरिका तक पहुंचा था। और 1498 में वो व्यक्ति जिसने भारत की खोज करी, उसका नाम क्या था? वास्को डी गामा भारत पहुंच गया था। तो पहला वो इंसान कौन था जिसने ये बताया कि दुनिया गोल है? वो था मैगलन। अच्छा, इसी ने बताया था कि दुनिया है गोल, एंड वर्ल्ड हैज टू पोल। दुनिया के पास दो पोल भी हैं। एक है नॉर्थ पोल और दूसरा है साउथ पोल। और इसने ये भी बोला था जिस पर पूरी दुनिया है टिका, जिस पर पूरी दुनिया है टिका, उस जगह का नाम है अंटार्कटिका। तो वर्ल्ड मैप पे तुम देखोगे अंटार्कटिका सबसे नीचे है। तो उसको याद ऐसे रख सकते हो, जिस पर पूरी दुनिया है टिका वो है अंटार्कटिका। और मैगलन ने बताया था कि पूरे विश्व, मतलब कि पूरा जो पृथ्वी है वो गोल है। ठीक है। तो अभी कुछ क्वेश्चंस है जो आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा पुर्तगाल का राजा था जिसने नाविकों को यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया? तो उनका नाम था हेनरी द नेविगेटर। उनका नाम था हेनरी द नेविगेटर। इन्होंने बताया कि जब तक यात्रा नहीं करोगे तब तक तुम दुनिया की खोजबीन नहीं कर पाओगे। तो ऐसा कौन सा इंसान था जिसने विश्व को या अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया कहा? तो उसका इंसान का नाम था कोलंबस। और कोलंबस की डेट याद रखना है, इसने 1492 में अमेरिका की खोज करी थी। फिर बात आता है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कहाँ आया था? भारत के कालीकट पे आया था, जिसने भारत की खोज करी थी। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है, वास्को डिगामा किस वर्ष भारत पहुंचा था? 1498 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग बताओगे, कोलंबस किस देश का यात्री था जिसने अमेरिका की खोज करी थी? स्पेन। बिल्कुल, स्पेन का था। उस टाइम पे स्पेन इटली का था। तो स्पेन का वो था। और वास्को डिगामा कहाँ का था बताओ? जी सर। वास्को डिगामा कौन से देश से आया था बताओ? भारत तो पहुंच गया वो, लेकिन कौन से देश से आया था वो? वो आया था पुर्तगाल से। ठीक है। पहला यात्री जो पुर्तगाल से आया था। और इवन दुनिया
दुनिया के विजिट करने वाला पहला इंसान भी पुर्तगाल से आया था। यहाँ पे देखो मैंने तुम्हें बताया था वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया था। और वॉर्थोलोमियो करके जो इंसान है ये भी पहला ऐसा यात्री था जिन्होंने यात्रा करना स्टार्ट करी। यहाँ तक चीजें समझ में आई। जी सर। ओके। इसको